ओम शांति। हम सब बाबा से मुरली में सुनते हैं, बाबा की पालना का रिटर्न हमें देना है, पालना का रिटर्न हमें करना है। रिटर्न करने के लिए सबसे पहले जो आज सुबह की मुरली में भी था, हमें अपने को ये एहसास दिलाना होगा कि हमको पालना मिली है। हमको जिससे मिलता है उतना काफी नहीं है कि हम मिला है तो हम रिटर्न कर देंगे। हमें वो एहसास होना कि हमको मिला है। जैसे आजकल की नई पीढ़ी है, क्या इनको आपकी पालना का एहसास है? क्यों? किया तो आपने है। शायद पिछली पीढ़ी ने उतना नहीं किया था आपके लिए जितना इस पीढ़ी के लिए आपने किया है ना? लेकिन इनको एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास दिमाग लगाने के लिए दुनिया में और बहुत कुछ है, और आप सबने भी एहसास दिलाया नहीं है। परिस्थितियां भी ऐसी नहीं आई हैं जो इनको एहसास दिलावें। तो जब तक एहसास दिलाया नहीं जाएगा, हो सकता है पालना बहुत ऊंची भी मिली हो लेकिन एहसास हो नहीं पाएगा। उसी तरह, अच्छा आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही? हाँ। तो अगर हम लोगों ने बाबा की जो पालना हमें मिली है, अभी भी नहीं आ रही? ओके। आयुष बॉक्स लाना। अभी आ रही है? ओके। अगर बाबा की पालना का रिटर्न हमें देना है तो आज सुबह जो बाबा बोल रहे थे, प्यार पैदा होना, यादों को याद करते हो तो प्यार पैदा होता है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो तो प्यार पैदा होगा। वो प्यार पैदा करना होगा। अभी भी जैसे गीत सुन रहे थे, आ जाओ लाडलो, अब अव्यक्त हैं इशारे। तो मुझे ये एहसास दिलाना होगा कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। वास्तव में कोई है वतन में जो मेरा इंतजार कर रहा है। वो बार बार अपने को बताना। जैसे फिर से कहेंगे, अपनी संतानों को हमने यकीन नहीं दिलाया, उनको एहसास नहीं कराया और वो माया में गुम गए, तो पालना उन्हें बहुत मिली लेकिन उसका एहसास उनको नहीं है। उसी तरह हमारे पास भी बहुत कुछ है जिसमें हम गुम हो सकते हैं। अगर हम अपने को एहसास नहीं दिलाएंगे कि हमें बाबा की पालना मिली है और कैसे कैसे मिली है, तो हम भी इस माया में गुम हो जाएंगे। बाबा वेट करता रहेगा, और जैसे आज सुबह भी कह रहे थे कि उसके कदम पीछे हटते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। कुछ आत्माएं बाबा के आते से ही जाग गई, कुछ आत्माएं बाबा के अव्यक्त होने से जागी, कुछ आत्माएं बाबा के कदम पीछे हटाने की आहट से जाग जाएंगी, और कुछ आत्माएं तब भी नहीं जागेंगी। वो बाबा के जाने के बाद जो परिस्थितियां उनके आगे आएंगी उनसे जागेंगी। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि जब कोई चला जाता है तब उसकी वैल्यू का पता चलता है। क्या फायदा? दूसरी बात, किसी के जाने के बाद अगर उसकी वैल्यू का पता चला तो वास्तव में वो तुम्हारे लिए था भी नहीं। क्योंकि वास्तव में अगर किसी को जागना ही है ना, तो एट द एंड ही जाग जाएगा। जब वो देख रहा होगा कि ये मेरा प्यारा व्यक्ति जा रहा है,
कोई कितना ही माया में क्यों ना हो, जब वो देखेगा कि मेरा प्यारा जा रहा है, वो वैसे ही जाग जाएगा। विदाई बड़ी चीज होती है। हम्म। पिछली बार हम कहाँ थे? 32। एक कहाँ थे लास्ट टाइम? किसको याद? कहाँ थे? शायद राजगद्दी वाला पॉइंट था। उत्कंठा इमर्ज कराना, ज्ञान के पंख दे उड़ाना, ये भी डिस्कस हुआ था। भले कोई गाली भी दे तो भी उनकी दिव्य सर्विस करनी है। 32 ही है जहां तक हम समझते हैं। 28 से स्टार्ट किया था पिछली बार। 32 ही है ना भाई? कोई बात नहीं। अनादि ड्रामा 32। इस पेचीदार मार्ग अपनी विल पावर से ही तुम सहज रीति पार कर सकेंगे। इस पेचीदार मार्ग को तुम अपनी विल पावर से ही सहज रीति पार कर सकेंगे। विल पावर ड्रामा में आत्मा को डायरेक्शन देता है कि उसे करना क्या है, क्योंकि ये ड्रामा तो आत्मा के सामने विकल्प रख देता है। ड्रामा क्या है? विकल्पों की दुनिया, जहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। और ड्रामा पार्ट को बजाएगा जैसे उसको बजाना है, वो उसकी रील फिक्स है। लेकिन ड्रामा की अभी तक की डायरेक्शन, अभी तक 84 जन्मों तक हमारा डायरेक्टर ड्रामा था। लेकिन इस लास्ट जन्म में हमारा डायरेक्टर ड्रामा नहीं है, हमारा डायरेक्टर बाबा है। कहाँ पता लगाएं कि यहाँ हमारा डायरेक्टर ड्रामा है कि बाबा है? कहानी के प्रभाव में आकर हम जो कर रहे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति के लिए जो भावनाएं थी वो ड्रामा के वश में नहीं थी, वो डायरेक्टर के लिए थी। तो उस समय आप ड्रामा की कठपुतली नहीं हो, जब जब आप ईश्वर के प्रति भक्ति मार्ग में भी भावनाओं में हो। और इस संगम युग में भी बाबा को रिटर्न देने की भावना, बाबा को प्रत्यक्ष करने की भावना से आप जो जो कर्म कर रहे हो, उन सब कर्मों में आपका डायरेक्टर कौन हो जाता है? बाबा, ना कि ड्रामा। तो इस पेचीदार मार्ग में अपनी विल पावर से ही तुम सहज रीति पार कर सकेंगे। वो फोन दे दो, क्योंकि यह विल पावर ही सूली से कांटा बना देती है। विल पावर आपको विकल्पों की इस भूल भुलैया में भटकने नहीं देता। विल पावर आपको हमेशा एक दिशा दिखाई रहता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। आत्मा अपने कर्मों को नहीं चुनेगी कि ये कर्म करूं या वो कर्म करूं। आत्मा रोबोट की तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि आत्मा अपनी फीलिंग जिस बीज के प्रति सेट कर देगी, उसके कर्म अपने आप वैसे ही होने लग जाएंगे। जैसे आपने अगर अपनी फीलिंग सेट कर रखी है लौकिक के लिए, तो आपके कर्म हम अपने आप लौकिक हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके संकल्प, आपकी भावनाएं, आपकी वृत्तियां, आपके विचार सब लौकिक के मुआफिक हो जाएंगे। और लौकिक में भी विशेष जिसके हिसाब से सेट कर दिया। जैसे लौकिक बेटा
तो फिर अब मैं पति को भी बेटों के हिसाब से ही देखूंगी। अगर मैंने वो सेट कर दिया बेटी के हिसाब से, तो अब मुझे दुनिया उसी की नजरों से दिखाई देगी। मैं अगर मार्केट जाऊंगी तो वस्तुओं को भी उसी नजर से देखूंगी कि इसके लिए क्या लूं और क्या नहीं लूं। भोजन बनाऊंगी तो उसी हिसाब से बनाऊंगी कि इसको क्या पसंद आएगा। इतना हमारा पार्ट परिवर्तन हो जाता है कि हम अपना टेस्ट, अपनी हैबिट्स तक चेंज कर देते हैं, जिसके लिए हमने अपनी भावना बिठा ली है। अगर ये विल पावर हम मोड़ दें बाबा की तरफ, तो ये दुनिया हमें किसकी नजरों से की तरह दिखने लग जाए? बाबा की नजरों से दिखने लग जाए। लेकिन अभी तक भी अगर वो डायरेक्शन अपने दिल की, अपने विल पावर की हमने सेट कर रखी है लौकिक में ही किसी न किसी के लिए, हो सकता है वो किसी और के लिए ना भी हो सकता है अपनी बॉडी के लिए मैंने कर रखा हो सकता है अपने स्वाद के लिए मैंने कर रखा हो सकता है अपनी कोई हद की लौकिक इच्छाओं धन के लिए मैंने कर रखा हो। जहां विल मैंने डाली हुई है, दुनिया उसी नजर से मुझे दिखेगी। अगर मैंने अपनी विल डाली हुई है बाबा में, बाबा को प्राप्त करने में, बाबा को खुश करने में, बाबा की आशाओं को पूरा करने में, तो मेरे संस्कार, मेरा दिल, मेरे विचार, मेरे संकल्प सब वैसे चलने लग जाएंगे। बाबा मम्मा इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है। अपनी कोई इच्छाएं उत्पन्न हो ही नहीं रही हैं। जैसे मैं आत्मा भी बाबा की निमित्त बन जाती हूँ। फिर एक है कि इस रथ का बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन जाना, लेकिन ये रथ भी इंस्ट्रूमेंट तब बन सकता है जब इस रथ का रथवान बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, कि वो आत्मा ही वफादार हो गई है परमात्मा के लिए। ईमानदारी और वफादारी के अंतर में पहले भी समझा था कि ईमानदार माना तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगा, और वफादारी है कि तुम जो चाहते हो मैं वही चाहूंगा। समझे दोनों का अंतर? एक अपने को मोल्ड करता है कि इनको जो अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगना चाहिए, और एक दिल होने के कारण उसको जो अच्छा लगता है ऑटोमेटिक वो मुझे अच्छा लगता है। नेचर ही वैसी हो गई है कि हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। अगर तुम दिन को रात कहोगे, ऐसा पागलपन, इसको कहते हैं समर्पण, प्यार की पराकाष्ठा, कि लाइक डिसलाइक चॉइस सब उसके जैसी हो जाती हैं। परमात्मा को जो पसंद है वही मुझे पसंद है, जिससे तुम्हारा प्यार उससे ही मेरा प्यार। तो इस पेचीदार मार्ग को अपनी विल पावर से ही तुम सहज रीति पार कर सकेंगे। जिस आत्मा की ईमानदारी है परमात्मा के साथ, उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ विकर्म ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बड़ा टेंशन वाली चीज है, हर टाइम उसे अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन जिसकी वफादारी बाबा के साथ है कि मुझे पसंद ही वो आता है जो तुमको पसंद है, तो ये आत्मा बड़ा नेचुरल पुरुषार्थ करेगी। क्यों? इसकी चॉइस ही वो है जो उसको पसंद है। दो परिस्थितियां हैं, किसको आप मार्केट भेजना पसंद करोगे? एक, आपकी खुद की बेटी जो हर कपड़ा हर चीज आपकी पसंद से ही लेगी, आपसे फोन करके ही पूछेगी, आप नहीं गए हो, वो अकेले चली गई है किसी और के साथ, आपसे पूछे बिना कुछ भी लेगी नहीं, हर चीज आपसे डिस्कस करेगी, आपकी बिना परमिशन के कुछ भी उसको पसंद नहीं आएगा, आपको पसंद आएगा तो उसको पसंद आएगा, ऐसा। और दूसरी है आपकी बहन, उसको पता है कि आपको क्या पसंद आएगा, वो आपसे पूछेगी नहीं, वो देखेगी और उसे पता चल जाएगा कि इसको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बचपन से साथ रही है। संगम युग आपको बाबा के लिए ईमानदार बना सकता है। मुरलियां पढ़ के आप एक ऐसी पहचान बना सकते हो जो बाबा के लिए बड़ा ओबीडियंट हो। लेकिन जो बाबा के लिए लवली हो, लवेबल हो,
वो आप कब बन सकते हो? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, उससे भी पहले अनादि। अनादि स्वरूप को अगर कोई आत्मा जाग जाए कि मैं आत्मा अब तो हूं ही उसकी, लेकिन मैं आत्मा थी ही उसकी, हमेशा से ही मैं उसकी रही हूं, मुझ आत्मा की वफादारी है ही बाबा से, मैं रही ही हमेशा उसके साथ हूं। ये पूरा ड्रामा भी क्या है? उससे मिलने और उससे बिछड़ने की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तब आती है वफादारी कि सतयुग त्रेता में तेरे जैसा पार्ट बजा के दिखाया, द्वापर में तुझे याद करके दिखाया, कलयुग में तेरे बिना दुख भी भोगे और खेल से दिल भी उठ गया, और संगम में तुझे फिर से पाया। पूरे ड्रामा को देखना ही उस नजर से कि बाबा से मिलना और बाबा से बिछुड़ना। संगम में भी एक 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 किरदार जो हमें इस जन्म में मिला हुआ है, ये हर आत्मा कुछ कुछ परसेंटेज में हमको बाबा के करीब लाने के निमित्त है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो। अगर वो अज्ञानी है तो लौकिक से अलौकिक में धक्का लगाने के निमित्त है, और अगर वो ज्ञानी है तो अलौकिक से पारलौकिक में ले जाने के लिए साथी है। लेकिन बाबा की नजर से सब कुछ देखना कि ये सब हो किस लिए रहा है। बाबा जैसे एक कुंडली देखने वाला, या ये हॉरोस्कोप क्या बोलते हैं इनको, राशि फल और ये सब में मानने वाला, ज्योतिष विद्या में मानने वाला कोई व्यक्ति को कोई भी घटना घटे, आपका मंगल भारी चल रहा है, उसको बोलो आज मुझे बुखार आ रहा है, आपका शनि भारी चल रहा है, वो इस तरह के होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा ग्रह नक्षत्रों में ही उसका कारण ढूंढेंगे, क्योंकि दिमाग में वो बैठा हुआ है। आप लाल पत्थर वाली अंगूठी पहनो तो आपका फायदा होगा। किसी की शादी में लड़ाई हो रही, आपके ऊपर मंगल दोष बैठा हुआ इसलिए हो रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल हो तो आप जाओ, परेशान है तो कोई बता दे, कुछ बता देंगे। मंगल की कुछ आप पे चल रहा है, आप ऐसा करिए, सीधा दो, गंगा जी नहाओ, फलाना दिखाना, क्योंकि उस दिमाग में वही बैठा हुआ है। एक कथा करने वाले पंडित से पूछोगे तो वो आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, आपसे किसी गाय का खून हुआ है, आप जिस घर में रहते हो उस घर के नीचे गाय दबी हुई है। प्रैक्टिकल अनुभव में ऐसी ऐसी कारण हमने सुने हैं। तो दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि ये पूरा ड्रामा आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने और मिलने की कहानी है, इस पार्ट में अभी तो कोई भी धागा, कोई अंगूठी, बढ़िया है, बिना सूंघे हुए फूल हो। कथा में धागा आगा थोड़ा बांध दिया कभी कभी हमने तो कुल मिला के अर्थ क्या कि मेरी वफादारी बाबा के लिए है। मैं हर चीज देखती ही उसकी नजर से हूँ। कोई आत्मा मेरे पास आ रही है, बाबा आपके लिए आई है। मैं ये सोचती नहीं कि इसने मेरी इज्जत की, मेरी बेइज्जती की, मेरे काम किए है या नहीं है, मुझे इससे कुछ मिलेगा। बाबा आपका बच्चा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कस्टमर हो, साथी हो, सहपाठी हो, एम्प्लॉय हो, साथ में काम करना, बाबा उसके नजरिए को अपना लेना एक तरह का पागलपन, कि हर बात उसी से जोड़ देना, जिसको भक्ति मार्ग में बोलते हैं हर एक शय उसी की याद दिलाए, हर एक कारण का निवारण उसी से हो। हवा चले, अरे बाबा आप हमको छूना चाह रहे हो। भूख लगे, बाबा मैं तो अभोक्ता हूं ना, आप मुझे याद दिला रहे हो। ड्रामा में किसी ने धोखा दिया, जरूर मैं आपको भूल गया हूँ। कहीं चोट लग गई, हाँ बाबा पता है कि ये शरीर छूटना है।
एक मदहोशी कि हर चीज उसी से जोड़ रहे हैं, हर चीज उसी से जोड़ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा की जीवन को अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं शिव को भोग लगा रहा हूँ, नहा रहे हैं तो मैं शिव को लोटी चढ़ा रहा हूँ, बच्चे साथ में है तो पूछ रहे हैं बच्चे किसके साथ हो, इस साकार को देख रहे हो या साकार में आए निराकार को देख रहे हो। मम्मा को भी देखो, ऐसे नहीं कहना कि हमने हरा दिया, बाबा ने हमको, क्योंकि हमेशा मम्मा ने भी ये याद रखा है कि इसके अंदर कौन है और ये खुद कौन है, और बाबा ने भी याद रखा है कि अंदर कौन बैठा है, साहिब बैठा है। अटमोस्ट रिगार्ड दी है मम्मा बाबा ने शिव बाबा को, सदा सदा, खुद से भी ज्यादा। बार बार वो एग्जाम्पल याद पड़ता है कि बच्चे किसको याद कर रहे हो, मम्मा मैं तो खुश हो रहा हूँ आपके साथ, शिव बाबा ना 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 मैं, हाँ जंग लगी दिख गई, आत्मा में जंग लग गई है तो बाबा को याद नहीं कर पा रही। सांप दिखे तो जैसे सांप खाल उतारता है वैसे तुमको खाल उतारनी है। ये गाय देख ली जो बीमार है, खाना नहीं खा रही, जो गाय उगारती नहीं गोया गाय बीमार है, जो बच्चे ज्ञान का मनन नहीं करते गोया बच्चे, ये देख रहे हो ना कि अपने अंदर बाबा को एकदम रचा बसा लिया है, हर एक शय से उसकी याद, हर घटना, हर कारण, हर परिस्थिति, हर चीज में बाबा 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 बाबा, वफादारी। आप जब दिल उससे जोड़ लेते हो ना तो आपको कर्म योगी बनना नहीं पड़ता, आपके हर कर्म में योग अपने आप हो जाता है। मेहनत खत्म, ईमानदारी में मेहनत है, क्योंकि ईमानदारी मेंटेन करनी पड़ती है। ईमानदारी गुण है, वफादारी गुण नहीं है कोई। वफादारी प्यार का परिणाम है कि आपका प्यार बहुत हो गया है। ईमानदारी तो समटाइम्स कुछ कुछ जगह डेंजरस भी होगी। ब्रह्मा की बाबा से ईमानदारी नहीं है, वफादारी है। चंद्र वंश जैसे ही बीतेगा मैं तुमको याद करूंगा क्योंकि वफा है तुमसे। एक तुम ही हो जो मुझसे ना होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा। तो इस विल पावर से तुम सहज रीति पार कर सकेंगे, क्योंकि इस विल पावर ही सूली को कांटा बना देती है। इस विराट फिल्म में यह भी नूंदा हुआ है कि जब शक्तियां फुल पावर को प्राप्त करती हैं तभी परीक्षाएं भी फुल फोर्स में उनके सामने आती हैं। आप अंदर देखिए कि आज टीचर्स बहनों को बाबा क्या बोलते हैं, अव्यक्त बाप दादा, या हम बच्चों को भी बाबा बोलते हैं। तुम्हारे सामने कोई भी आए तुमको उससे देवी दिखनी चाहिए, तुमसे उसको साक्षात्कार होना चाहिए, तुम विशेष हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा ऐसा बाबा हमारे अंदर भरता है। हमारे जो शुद्ध अहंकार है, शुद्ध भी नहीं लेकिन रॉयल अहंकार है, उसको बढ़ा देता है बाबा कई कई जगह कि अशुद्ध अहंकार से तो अच्छा कम से कम ये रॉयल अहंकार ही है। ज्ञान के अहंकार में कम से कम ये कुछ ढंग का तो करेंगे। लेकिन वहीं दादी जानकी किसी को समझा के आ रही हैं और उसको तीर लग गया, दादी के समझाने से उसको समझ में आ गया, दादी एकदम खुश होके जा रही है। बाबा क्या कहता है, बच्ची तीर तुमको लगा है कि उसको लगा है? मीन्स तुम उस कैटेगरी में नहीं हो कि तुम इस चीज में खुश हो जाओ कि तुमने किसी को समझाया तो उसको समझ में आ जाए और तुम खुश हो जाओ। बाबा बाबा तुम इस चीज में खुश नहीं हो सकते। बाबा बैठा है, पूछता है दादी से, कोई तो ज्ञान का प्रश्न था, ज्ञान का प्रश्न नहीं, एक्चुअली बाबा पूछ रहे थे, बहुत टाइम के बाद दादी वापस आई है बाबा के पास, और बच्ची कैसी हो? तो दादी कहती है कि बाबा मेरा तो गला ही बंद हो गया है, वो बोल ही नहीं पा रही है कि बाबा के पास बैठी हुई है, फीलिंग इतनी हावी हो गई है।
तो बाबा कहता है कि ऐसे ही तुम्हारे सामने जो भी आएगा उसका गला बंद हो जाएगा। ऐसे वरदान दे दिया उनको, और वो फला कि जो भी दादी के आगे गया उसका गला बंद हो गया। लेकिन जिसका सच में बंद हो गया और दादी को उसका भान आ गया कि अरे बाबा मैंने तो इसको, तो बाबा ने तुरंत टोक दिया, नहीं, बाबा गायब। इसमें हनुमान बहुत वंडरफुल है, अर्जुन से भी बेहतर इसमें हनुमान है, क्योंकि अर्जुन में ईगो आ जाता है, मैंने बाण चलाए, लेकिन राम हनुमान वफादारी का ऊंचे से ऊंचा एग्जाम्पल है भक्ति में। जैसे अर्जुन को तर्क देने पड़ते हैं कृष्ण को ताकि वो उसकी बात माने, लेकिन हनुमान को तर्क नहीं देने, राम काज करवे को, अब तुम बताओ तो सही मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए। एकदम उतावला बैठा है वो कि तुम बताओ नींद चैन क्या मैं कर दूं तुम्हारे लिए, एकदम पागल है। और रिटर्न में क्या चाहिए, आपके चरणों में जगह, बदले में बस इतना चाहिए कि मुझे तुम चाहिए। सीता ने माला दी जिसकी वैल्यू, एक एक मोती की वैल्यू एक एक राज्य के बराबर कीमती है, वो तोड़ के क्या देख रहा है, इसमें राम कहाँ है। मम्मा की ऐसी वृत्ति है, बाबा की ऐसी वृत्ति है, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। अगर वो दादियों से भी प्यार का कारण देखो ना, तो एक ही दृष्टि है बस, कौन बाबा को ज्यादा अच्छे से प्रत्यक्ष करेगा, कौन बाबा के ज्यादा काम का है। जिसका उससे जितना प्यार हो सकेगा हमारा उससे उतना ही प्यार होगा। बाबा से प्यार, ब्रह्मा के दिल पर चढ़ने का क्या तरीका है, शिव बाबा को प्यार, न स्वर्ग का लालच, न विक्रम विनाश का लालच, न विनाश में सुरक्षा का भय। बाबा वो आया है, अभी ही आया है, फिर चला जाएगा। अभी उससे मिलन नहीं मनाया तो कभी नहीं मना सकूंगा। ये प्यार पैदा जो कर ले अपने अंदर, वो ब्रह्मा का, मम्मा का, दादियों का, सबका प्यारा हो जाता है। एक बीज से प्यार सारे पत्तों का आपको फेवरेट बना देगा। इस विराट फिल्म में भी यह नूंधा हुआ है कि जब शक्तियां फुल पावर को प्राप्त करती हैं तभी परीक्षाएं भी फुल फोर्स में उनके सामने आती हैं। जब शक्तियां फुल पावर को प्राप्त करती हैं तब परीक्षाएं भी फुल फोर्स में उनके सामने आती हैं। तब तक समय प्रति समय उनकी अवस्था अनुसार परीक्षाएं सामने आती हैं। जिनको अपनी पावर अनुसार पार कर सकते हैं। तुम्हारा यह पूरा संगठन जब पावरफुल हो जाएगा तब और अधिक परीक्षाएं सामने आएंगी। परंतु योग युक्त रहने वाले योगी बच्चे जीत प्राप्त कर लेंगे। पता है परीक्षा की घड़ियां तो देखो बेगरी पार्ट भी था, लेकिन सच बताएं तो दादियों या किसी के लिए भी परीक्षा की घड़ी वो बड़ी नहीं थी। कब परीक्षा की घड़ी बड़ी थी, जहां कोई यज्ञ से लेकर जा रहा है किसी ज्ञानी बच्चे को और बाबा उसको बचा नहीं रहे हैं। वो होती है परीक्षा की घड़ी कि किसने उस घड़ी क्या सोचा, कहीं उसने संशय तो नहीं कर लिया कि बाबा ने बचाया क्यों नहीं। बाबा को बचा लेना चाहिए था। बाबा ने हम सबको कहा है मैं ऑल माइटी अथॉरिटी हूं, तो फिर जब परिस्थिति आई तो उस ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपनी अथॉरिटी क्यों नहीं दिखाई।
कोई चोर घर में घुस गया, उसने मुझे चोट पहुंचा दी और वो चला गया, और मेरी नजर एकदम से गई योग लाइट पे। क्या संकल्प चला? बचाया क्यों नहीं, और फिर ऊपर से तुरंत लपेटा उसको, ड्रामा में ऐसे ही था, बाबा तो हमें परख रहा होगा। लेकिन भावनाओं में थोड़ी सी गड़बड़ तो हो गई ना, थोड़ी देर के लिए तो संशय आ गया ना। मुझे बुलाया क्यों नहीं, हमको पता नहीं क्यों कहीं से तो याद आ रहा है पीछे से कि बुलाया क्यों नहीं। कहीं तो यज्ञ में ऐसी घटना घटी है जहां ये हुआ है कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। दीदी अव्यक्त हुई है, बाबा से प्रश्न पूछा है, बताया क्यों नहीं। बाबा अव्यक्त हुए हैं, प्रश्न उठ गया है, बताया क्यों नहीं। मुझे बुलाया क्यों नहीं, फीलिंग्स में गड़बड़ हो गई है, हमें बुला तो लेते, आखिरी बार हम आपसे मिल तो लेते। बहुत छोटी छोटी चीजों में देखना होता है। जब बाबा व्यक्त हुए, आदि रत्नों के लिए भी वो परीक्षा की घड़ी है। दादी गुलजार, दादी रतन मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, दीदी जो बड़े हैं अपने यज्ञ में, इनके लिए भी बाबा इनको देख रहा होगा उस टाइम की क्या सोचेंगे, क्योंकि सबको बिखेरा हुआ है। केवल दादी ही है जो बड़े बड़ों में इकलौती है जो वहां है। दीदी दिल्ली है, दादी गुलजार, दीदी इलाहाबाद है, दादी गुलजार दिल्ली में है, जगदीश भाई को भी दिया है, और सब दादियों को इधर उधर भेजा हुआ है। जितने भी सीनियर मोस्ट थे जो दादियों में भी बड़े थे, केवल एक दादी को रखा। बाबा ने उस टाइम भी देखा होगा कि किसी को ये संशय तो नहीं आया कि अरे दादी को बुला लिया, हम तो यहीं रह गए। और दादी को बोल के, क्योंकि पता तो चल गया होगा कि दादी तो जा रही थी, लेकिन बाबा ने दादी को बोल के रोका। तो कहीं संकल्प किस किस को संकल्प चला, अब बाबा देखेगा। और आते ही बाबा ने क्या बोला है मुरलियों में, हलचल तो नहीं हुई। नहीं बाबा के सबसे छुट्टी देते हैं। हाँ आज छुट्टी देते हैं, नहीं छुट्टी आज नहीं हो, सब तो ये संशय आ जाना कि बाबा ने मुझे, इसी में कल्याण है, ड्रामा में और बाबा की मेरे प्रति प्यार में संपूर्ण निश्चय कि उसने ये किया है तो कुछ सोच कर ही किया। पता है, सीता को जब राम छुड़वा देते हैं ना, लक्ष्मण छोड़ने जाते हैं उनको जंगल में, तो और सीता पूछती है कि लक्ष्मण तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और लक्ष्मण के आंसू बह रहे हैं। जब निकाल दिया है कि लक्ष्मण के आंसू बह रहे हैं और वो कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वो ले जाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। फिर सीता को एक जगह उतारते हैं, एकदम हाथ जोड़ के उसके सामने बैठ जाते हैं, और फिर माफी मांगते हैं कि भाभी माँ मुझे माफ करना। फिर वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर सीता के अश्रु बहते हैं और वो ये कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि राम ने मुझे निकाल, वो मैं समझती हूँ, वो मुझे बता क्यों नहीं सके। सुन रहे हो, वो अगर मुझे बताते मैं उन पर शक नहीं करती, उन्होंने, रघुवर ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि वो आपको बता नहीं पाते इसलिए, लेकिन उनको संशय नहीं था, वो जानते थे कि आप बताते तो भी आप समझ जाते। कैसा अंडरस्टैंडिंग है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है तो भी पूछ नहीं रहे हैं, सीता तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों क्रॉस कर दी, तुमने लक्ष्मण को मेरे पास क्यों भेज दिया, नहीं भेजती तो इतनी परेशानी दिक्कत मुझे नहीं होती। कोई संशय नहीं है, नियति पर संपूर्ण निश्चय है कि बड़ी कहानी का हिस्सा है ये सब होना ही है।
कोई संशय नहीं आ रहा है अंदर। ऐसा ड्रामा और ऐसा बाबा पर निश्चय कि अंदर भी एक सेकंड के लिए भी मेरी भावना बाबा पर क्वेश्चन मार्क ना लगा दे। ऐसा प्यार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संकल्प चल जाते हैं, बाद में हम उन्हें तुरंत ढक देते हैं क्योंकि पता है कि राइट नहीं है, लेकिन हमारे चल जाते हैं। बताया क्यों नहीं? हमारे को लौकिक में कुछ लॉस हो गया, बाबा हम तो आपके हैं, बस इतना ही बोलेंगे हम, और कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आपके हैं में आ जाएगा कि आपके हैं, तो फिर तो बच्चे मैं तुम्हारा हूं, तो ड्रामा में सबूत देना पड़ेगा मुझे उसका, क्योंकि जिनको मुझे सबूत देना पड़े वो फिर सपूत ना ठहरे। अंधा निश्चय। आपके बच्चे आपसे अचानक बोलने लग जाएं कि मुझसे अगर तुमको प्यार है तो ये करके दिखाओ, आप कर भी दोगे, लेकिन ये दुखद बात हो जाएगी कि बच्चे ने सबूत मांग लिया। और बाबा से किसी चीज में उम्मीद रखना कि बाबा इस चीज का प्रूफ देवे कि बाबा है, ये अपने आप में दिखाता है कि आत्मा को संशय है। जैसे मम्मा ने बाबा को एक झलक देखा, अभी तो ना मुरली सुनी ना योग ना कुछ, बस एक झलक देखा और क्या फीलिंग आ गई, मेरा कल्प पहले वाला बाप, और डिसीजन ले लिया कि अब से ये जीवन तुमको समर्पण। पता भी नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे, कुछ नहीं पता है, लेकिन बस तुमको समर्पण, बिना सोचे समझे बिना देर लगाए। इसको बोलते हैं संपूर्ण वफादारी। ऐसी आत्मा केवल विजयी होती नहीं है, लेकिन विजयी बनाने वाली होती है। ये निश्चय बुद्धि खुद नहीं है, इसके संपर्क में जो आएगा वो निश्चय बुद्धि बन जाएगा। इसलिए मम्मा के आगे कोई भी बाबा के प्रति संशय रहता नहीं था किसी के अंदर। ऐसे आंसर्स मम्मा के होते थे, क्योंकि अंदर बुद्धि में सोच ही नहीं पाते थे, सोच ही बंद हो जाती थी। बाबा को, दादियों को, आदि रत्नों को तो प्रसंग आते हैं कि वरदान दिए। मम्मा को कभी सुना है कि बाबा ने ये वरदान दिया? कभी आप कहीं नहीं सुनोगे कि मम्मा को ये वरदान दे दिया, शिव बाबा ने ऐसा वरदान, कहीं नहीं आप सुनोगे। वो स्वयं यज्ञ के लिए वरदान है। तो ऐसा बाबा का बच्चा बनना, ऐसा संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना, क्योंकि विनाश काल, वही फिर से कह रहे हैं कि परीक्षा की घड़ी भूखा रहना प्यासा रहना नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा जहां आपका अपनापन है और वहां आपका पर्सनल लॉस हो जाएगा, और वहां बाबा पर संशय न उठे कि बाबा आपने ऐसा क्यों कर दिया, ड्रामा में ऐसा क्यों है, या बाबा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, इशारा क्यों नहीं दिया, ये बाबा के लिए क्यों क्या न उठे। क्योंकि एक सेकंड का संशय ही है बस जो ड्रामा को चाहिए कि इसकी वफादारी नहीं है। फिर ईमानदार आप कहला लोगे, क्योंकि संशय आते ही आप ज्ञानी बुद्धि आत्मा तुरंत पहचान लोगे कि संशय आ गया और तुरंत उसको ज्ञान से ढक दोगे। लेकिन बाबा देख लेगा, बाबा देख लेगा। हाँ, वो दिखता नहीं है लेकिन वो सब कुछ देखता है। वो देख लेगा कि इसने यहाँ ज्ञान यूज किया, इसकी दिल और विल नहीं थी, इसको ज्ञान लगाना पड़ा। परंतु योग युक्त तुम्हारा ये पूरा संगठन जब पावरफुल हो जाएगा तब और अधिक परीक्षाएं सामने आएंगी। परंतु योग युक्त रहने वाले योगी बच्चे जीत प्राप्त कर लेंगे। परीक्षाओं को पार करने के लिए योग
शांति, धैर्यता, यह तीनों ही मुख्य गुण हैं जिन्हें धारण करना है। ये जो बाबा ने बोला ना कि संगठन, हमको इसको समझना होगा। हमारे हिसाब किताब कई बचे हुए हैं और हम सबका यहाँ अलौकिक में संगठन भी है ना, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो आप हो। ये एक संगठन है। संगठन माना जहां सारी आत्माएं किसी एक से जुड़ी हुई हैं और उसी तरफ अग्रसर हैं। तो बाबा इस संगठन का हेड है। अब मम्मा बाबा उस समय हेड थे उन 380 के संगठन के, लेकिन जो परीक्षाएं और विघ्न आ रहे थे उसका कारण क्या रहा होगा? क्या मम्मा बाबा के हिसाब किताब के कारण वो परीक्षाएं आती थी, या ड्रामा ऐसे ही एवं खाली पीली इनको पक्का बनाना है तो चलो मैं इनकी परीक्षा ही ले लूं? ये नाम होता है परीक्षाओं का, लेकिन परीक्षाओं को आने के लिए भी कारण चाहिए होता है और वो कारण बनते हैं हमारे किए हुए विकर्म, गलतियां, पाप, अपराध। जो ज्ञानी हो तो उनका दंड परीक्षा के रूप में सामने आ जाता है और अगर अज्ञानी हो तो दंड बन जाता है। मीन्स सिर्फ भोगा लेकिन कुछ सीखा नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ा, रिवॉर्ड नहीं मिला। तो उस संगठन में जो कमजोर आत्माएं थी, जिनके निश्चय में कमी थी, उसके कारण उस पूरे संगठन पे विघ्न आ रहे हैं। और मम्मा बाबा ये बात जानते हैं कि अगर इनको संगठन से निकाल दिया जाए तो ये संगठन निर्विघ्न बन जाएगा, लेकिन अकेले अपने ही विकर्मों से आने वाले दंड ये भोग नहीं सकेंगे। तो संगठन में जब विघ्न सामने आते हैं तो सबके योग की शक्ति बट जाने के कारण, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिस भी आत्मा के कारण वो विघ्न पड़ रहा है उस समय वो योग लगा नहीं सकती, उस समय ज्ञान साथ नहीं देगा और स्थिति गिरने के कारण योग भी नहीं लगेगा। लेकिन उस समय संगठन की शक्ति और संगठन का निश्चय उस आत्मा को बचाने के निमित्त बन जाता है। ऐसे में उस संगठन पर भरोसा रखना, निश्चय रखना बचाता है। वरना आप सोचकर देखिए, मम्मा बाबा, किंग ऑफ ड्रामा, क्वीन ऑफ ड्रामा, प्रजापिता, यज्ञ माता, शिव बाबा के अनन्य, क्या बाबा पार्ट में भी उनको दुखी देखना चाहेगा? ड्रामा में भले ही कहानी है, क्या जिसको लक्ष्मी नारायण जैसा पद है उनको बाबा दुखी देखना चाहेगा? भले वो दुखी हुए नहीं, लेकिन इनको कष्ट भी क्यों पहुंचे? जो मुझ तक क्वालिटी पहुंचाता है उसको मैं ऐसे सीन क्यों सामने आने दूं? लेकिन आते हैं बच्चों की खातिर कि अगर इनको संगठन का, परिवार की छत्र छाया नहीं मिली तो अकेले ये सामना, अभी कच्ची कलियां हैं, नई उम्र की कलियां हैं, अभी पक्के नहीं है। अगर इन्हें संगठन का सपोर्ट नहीं मिला तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर वो दादियां बड़ी हुई, फिर उनके आधार पे कई संगठन बने और उन पर आने वाली कमी कमजोरियों का सामना दादियों ने अपने योग बल से किया। आज उसी पोजीशन पे कौन खड़े हैं? संगठन में विघ्न आएंगे। अगर आप में से किसी के लौकिक में पर्सनली भी किसी पे विघ्न आता है, इस संगठन का ये फर्ज है कि उस विघ्न को उस आत्मा का पर्सनल विघ्न ना समझे, लेकिन संगठन पर विघ्न आया है ऐसा समझे और योग बल की मदद, सत्य की लाइट उस आत्मा को देने की पुरुषार्थ करे, अभ्यास करे। यही है डिवाइन यूनिटी। उस दिन भी इसको डिस्कस किया था कि किसी के भी कारण हुआ हो, मुझे उसको समझना किस तरह से है, इस आत्मा को अभी हमारी जरूरत है। और क्या जरूरत है?
आप बताओ, किसी पर विघ्न आया है, अब उसके प्रति हमको क्या फीलिंग रखनी चाहिए? किसी आत्मा पर परीक्षा चल रही है, किसी की स्थिति गिरी हुई है, हम सबको उसके लिए क्या फीलिंग रखनी चाहिए? जी आते हैं। मेरा भाई है बाबा। ये कि मतलब ये बाबा मतलब पहले ये विघ्न आए, इससे भी आ रहा है। किसी भी विघ्न के समय किसी भी आत्मा की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है किसी भी आत्मा को, कि उसको बाबा भूल जाएगा और ड्रामा भूल जाएगा। ये दो ही चीजें हैं जो भुलाने के लिए या पक्का कराने के लिए विघ्न आता है, या तो बाबा या तो ड्रामा। मुझे उस आत्मा के लिए क्या फीलिंग रखनी चाहिए? ना इस आत्मा को ये भूले कि कहानी है, ना इस आत्मा को ये भूले कि ये बाबा का बच्चा है। बाबा इस आत्मा का सदा साथी है। इसको इस घड़ी बाबा आपके प्यार की अनुभूति हो, क्योंकि वो आत्मा उस समय अपनी पावर से बाबा से जुड़ी नहीं रह सकती, तो उसका कनेक्शन जुड़ा रहे, इसका ध्यान हम अपनी भावनाओं से रखें। बाबा इस आत्मा का आपसे कनेक्शन न टूटे, उस आत्मा को बाबा के साथ अनुभव करना, बाबा के साथ उस आत्मा का कंबाइंड अनुभव करना, उस आत्मा को परम धाम में अनुभव करना कि ये यहाँ है, घर में है। बाबा ने ये किसी मुरली में सीक्रेट शेयर किया था कि किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को आपको खत्म करना हो, उसको किसी विघ्न से बाहर निकालना हो, उस आत्मा को घर में अनुभव करो। एक ही मुरली है केवल जिसमें बाबा ने बोला था कि उस आत्मा को घर में अनुभव करो, मीन्स उस आत्मा के अनादि स्वरूप को इमर्ज कर दो। आप उसके अनादि स्वरूप को देख रहे हो, उस आत्मा को भी वो फीलिंग आने लग जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा भी अनादि स्वरूप जागा हुआ होना चाहिए। उस आत्मा का बाबा से स्ट्रॉन्ग, बाबा जैसे मैं आपका बच्चा हूं ही, ये आत्मा आपकी संतान है ही, भले ही कितने विघ्न आ जाएं। आपका और हम आत्माओं का रिश्ता अटूट है। इस ड्रामा का कोई भी सीन बच्चे और बाप को दूर कर नहीं सकता। आज सुबह की मुरली में भी 2 लाइन थी, संगम ऐसे ही कुछ करके था, अगर मिल पाए तो। सुबह की मुरली, उसमें 2 लाइन है, अलग ही काली काली हो रखी है। ये अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चा का अनादि अविनाशी है। सारा संगम युग यह बाप और बच्चों का मिलन निश्चित ही है, ये मिलन निश्चित है। वो आत्मा खुद भी उस समय शायद संशय बुद्धि होके बाबा के खिलाफ कुछ बोलने लग जाए, लेकिन मुझे अच्छा बाबा के खिलाफ जा रही है, अब देख तू भुगतेगी, ये नहीं। परवश हो गई है, लेकिन बाबा ये आत्मा भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं आत्मा आपसे करती हूँ। उसके उस अनादि स्वरूप को इमर्ज करना। बाबा की दृष्टि से देखना है, आत्मा तो निर्विघ्न है। सी तो सिंपल है कि जो खुद प्यार करता होगा वही सकाश दे सकता है, संगठन भी वही समझेगा। अगर बाबा से प्यार नहीं है तो इस अलौकिक परिवार से भी प्यार हो नहीं सकेगा। आज इन्वर्टर बैटरी आया है, कैसे आ पाया?
अलौकिक परिवार। हमको वही घटनाएं याद आई जो आदिकाल में घटी यज्ञ में, जो कल परसों भी सुना रहे थे कि यज्ञ के आदिकाल में माताएं इतनी स्नेही थी कि देखती थी कि यज्ञ में एक, मतलब कोई माता है खुद मधुबन जा नहीं सकती है तो बाबा को ही, दीदियों को ही दे देना कि ये घी है, हम तो दीदी पहुंचा नहीं सकते, लो आप ही पहुंचा देना और बाबा को हमारी याद प्यार देना। खुद जा नहीं सकते फिर भी इतनी भावना है, देखा नहीं है बाबा को कि कौन बाबा कैसा बाबा, लेकिन बाबा बाबा इतना प्यार कि बस पहुंचा दिया। तो आत्माएं क्लास करती हैं ऑनलाइन, उन्होंने देखा कि लाइट आती जाती है तो दिक्कत होती होगी, गर्मी है इतनी, एक दो बार पसीना पोंछते हुए देखा। तो उन आत्माओं ने वहां, और हमको अभी तक भी मालूम नहीं है कि ये आत्माओं का स्थान कहाँ है, ये लौकिक में कहाँ रह रहे हैं, पाठ कहाँ चल रहा है, नहीं पता है और ना देखा है, अभी तक किसी को भी नहीं देखा है। लेकिन उधर से कि हेल्प कि हम देते हैं और आप मंगाइए, और उसमें भी वो फीलिंग हम देख रहे थे कि क्या हम कर सकते हैं, जो कायदा होना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। एक झिझक, एक डरते डरते कि क्या हम कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा, कहीं वैसा तो नहीं लगेगा। तो हमको वही पीछे से याद आया कि जो कल पहले हुआ है, जो आदि काल में हुआ है, वही अब अंत में होगा। तो जैसे आदि काल में ऐसे अनन्य आत्माएं थी यज्ञ में, अंत में फिर से वही बच्चे अब सामने आ रहे हैं कि देखा और दूर बैठे भी फीलिंग। और इसमें एक दूसरा ये भी देख रहे थे कि बाबा को कब कराना है, कहाँ कराना है, किस आत्मा से कराना है, किसका भाग्य बनाना है, वो बाबा ही जाने और ड्रामा ही जाने। हम कभी सोच नहीं सकते कि कब कहाँ कैसे वो कर देगा। और रही बात सालों की, तो मिले हुए 2 महीने ही हुए हैं, शायद 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जान न पहचान तुम हमारे परिवार हैं, तो वंडर लगता है, वंडर लगता है। भावनाएं जुड़ने के लिए साल नहीं चाहिए होते हैं, ईमानदारी समय लेती है, वफादारी को समय नहीं लगता, वो एक सेकंड में जुड़ जाती है। अगेन जैसे मम्मा, मेरा कल पहले वाला बाप, एक सेकंड में हो गया। तो परिवार की आत्माएं जब परिवार के कनेक्शन में आती हैं तो प्रीत जुट जाती है, सेकंड में जुड़ जाती है। हाँ, तो ये परिवार, जो भी आत्मा निमित्त बनी, और हम तो निराकार आत्मा ही देखती है क्योंकि रूप और आकार पता नहीं है, और तो निराकार रूप से ही कहेंगे कि उन सब आत्माओं का हम सब यज्ञवत्सों की तरफ से दिल से रिगार्ड है। और उन आत्माओं को प्रेरणा देने वाले, उन कठपुतलियों को चलाने वाले बाबा का भी दिल से रिगार्ड है, जो उन आत्माओं से हमारी इतनी पालना और इतना ध्यान रखवाया। तो कठपुतलियों को भी शुक्रिया, और उनको नचाने वाले नटराज को भी दिल से शुक्रिया। बाबा हमारा कितना ध्यान रखते हो। क्या कहेंगे, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ऐसे ही फीलिंग आएगी। परीक्षाओं को पार करने के लिए शांति, धैर्यता, योग, तीनों ही मुख्य गुण हैं जिन्हें धारण करना है। योग माना बाबा से अटूट निश्चय, योग का मतलब है प्यार। शांति, बाबा से प्यार में मन की हलचल में अचल, कि मन हलचल ना कर पाए। और धैर्यता, अब क्या होगा, अब क्या करें, कैसे करें, इन सब से न्यारापन। धैर्यता बाबा कराएगा।
बाबा बैठा है, मालिक वो है ना, बना है साथी सृजनहार, तो हमको काहे की चिंता, करें क्यों व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। वो नाव को डुबाएगा ही हमें पता है, लेकिन उसमें भी कल्याण होगा। वो डुबाएगा तो नीचे पहले बिछौना बिछा देगा। मारो चाहे पीटो तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वाला बाबा। तो ये योग, शांति, धैर्यता, यह तीनों ही मुख्य गुण हैं। दिल का प्यार असोचता बना देता है। तुम हर एक ईश्वरीय बालक सदा आनंद और मौज में रमण कर रहे हो। तुम्हें कभी भी गम व शक नहीं हो सकता। अभी जैसे आपने कहा कि रिगार्ड तो आपका जिनके द्वारा बाबा मुरली सुना रहा है। हमको ब्रह्मा की कंडीशन याद आती है इसमें कि ब्रह्मा का कितना बल्ले बल्ले है कि परमात्मा को आत्माओं से मिलना है तो मैं रथ बनूंगा, इन आत्माओं को परमात्मा से मिलना है तो मैं भागीरथ बनूंगा। मैं रथ हूं, उसके दो दो कारण हैं, इनको उससे मिलना है, उनको इससे मिलना है, तो मैं ब्रिज बन ही जाऊंगा। तो भाग्य इसी चीज का अनुभव करते हैं बस कि आपको बाबा से मिलना है, बाबा को आपसे मिलना है, मिरुआ मौत मलू का शिकार, फ्री फंड में फायदा हो जाता है अपना, तो मौज आ जाती है। ऐसे ही बुद्धि, इतनी सारी बुद्धि ऐसे ही टपक जाती है क्योंकि आपको मिलनी है तो ऐसे ही मिल जाती है। बाकी हम तो बस प्यार ही इंजॉय करते हैं बाबा का, तो उसका शुक्रिया रहता है आप सबका कि आप सब नहीं होते तो बाबा इतना ज्ञान थोड़े ना हमको देता। आप सबको मिलना है तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तुम हरेक ईश्वरीय बालक सदा आनंद और मौज में रमण कर रहे हो, है ना। ये आप सब जैसे प्यार करने वाले भी नहीं मिले होंगे। तो ये ईश्वरीय बालक की स्टेज हमको देखनी है संगम युग में। ईश्वरीय बालक माना कौन है, पहले भी ये पूछा गया है प्रश्न। ईश्वरीय संतान, परमात्मा संतान किसको कहेंगे, उस पर। हाँ, एक परिस्थिति ईश्वरीय बालक के हिसाब से पूछ रहे हैं, जिस पर कोई विघ्न आए ही ना वो हनुमान है, जिस पर सारे विघ्न आएंगे लेकिन वो सारे विघ्नों को हर लेगा और विजयी बनेगा, वो हनुमान है। रामदूत होने से हनुमान कंफर्टेबल थोड़े ना हो गए थे कि रामदूत हूं तो अब मैं लड़ने जाऊंगा तो राम मेरे बलदे आके लड़ेंगे। रामदूत होने का मतलब हनुमान के लिए क्या है, उनसे आगे मैं। इसलिए राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यू आर माई ब्रदर। शिव बाबा का कोई समकक्ष नहीं है सिवाय ब्रह्मा के। नो वन इज क्लोज टू गॉड देन ब्रह्मा। क्यों, वो इतना प्यारा है कि उससे पहले वो खुद परख लेगा वहां। अर्जुन के साथ कंडीशन अलग है। अर्जुन पे कोई विघ्न आ रहा है तो कृष्ण को उसे बचाना पड़ेगा, लेकिन हनुमान की कंडीशन बिल्कुल अलग है। उस तक पहुंचने से पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा।
यहाँ हनुमान का यादगार है। राम दुआरे तुम रखवाले। अर्जुन नहीं बचा पाया था द्वारिका को। अर्जुन तो कृष्ण को जाने से भी नहीं रोक पाया था, लेकिन राम के लिए हेडेक था कि हनुमान के रहते मैं यहां से जाऊं तो जाऊं कैसे। हेडेक था ये राम के लिए बहुत बड़ा। कथा में आता है पूरा कि कैसे कैसे यमराज छुप छुप के गए, कैसे कैसे पूरा वो रचा कि हनुमान से बच पाए। उसमें एक लाइन आती है कि लक्ष्मण को तो राम से दूर किया जा सकता है क्योंकि वो उनकी परछाई हैं, लेकिन हनुमान तो राम के प्रतिबिंब हैं। परछाई को दूर किया भी जा सकता है, लेकिन प्रतिबिंब को कैसे दूर करोगे? क्योंकि प्रतिबिंब माना मैंने आपको देखा तो आपकी आंख में मेरी जो परछाई पड़ी उसमें हनुमान आ जाएगा। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ऐसी समर्पण वाली भक्ति जो हनुमान की है। लंका में आग लगा देंगे पहले ही, ताकि पता चल सके कि राम जब यहाँ आएंगे तो क्या परिस्थितियां होंगी। सीता तक संदेश पहुंचाना है तो मैं पहुंचाऊंगा। मम्मा ने ये रोल निभाया है बाबा के लिए। आत्माओं तक परमात्मा संदेश पहुंचाना। जब सेवा करनी थी ना तो बाबा ने नहीं कहा था दादियों को कि तुमको बाहर जाना होगा। ये देखा गया कि जब जब कुछ भी ऐसी कड़वी बात होती थी तो बाबा किसके थ्रू कहलवाते थे? मम्मा के थ्रू। तो मम्मा के थ्रू ये कहलवाया। तो मम्मा को कहते हैं कि तो क्या अब हम सबको बाबा को छोड़ के बाहर जाना होगा? तो मम्मा तीखी बुद्धि कहती है तो क्या हमको शोभा देगा कि हमारे पितामह गली गली जा करके ये ज्ञान देवें? एक लाइन और सारे क्वेश्चन खत्म। संकट मोचन, उसके यज्ञ में आने वाले संकटों को भी जो हर ले। विघ्न विनाशक। अर्जुन विघ्न विनाशक नहीं है, हनुमान राम के भी विघ्नों को हर लेने वाला है। तब इतना प्रिय है वो। ऐसा हमें बनना है, इतना ऊंचा आदर्श। क्योंकि यादगार तो हमारा ही है ना, यादगार तो हमारा ही है। हमको याद आते हैं आदिकाल में दादियां बाबा तक कई बांधेलियां नहीं पहुंच पा रही हैं तो खतरा है, फिर भी मुरली चुपचाप उन तक पहुंचा रहे हैं। किसका रोल था ये? हनुमान का। तो ये किरदार हमको निभाना है। हम्म। तो ईश्वरीय बालक की स्टेज यानी हनुमान की जो स्टेज है कि ईश्वरीय बालक अर्थात ये नहीं कि मुझ पे विघ्न नहीं आएंगे, मैं तो बाबा को याद कर रहा हूँ। ईश्वरीय बालक ये आए तो सही, देखता हूं कि मुझे हिला पाते हैं कि नहीं हिला पाते। ये दंत कथाओं में आता है कि एक बार शनि को आया कि ये बड़ा राम भक्त बनता है, जरा मैं इसको देखूं कि इसकी राम भक्ति कैसी है। तो सर में खुजली कर देते हैं। शनि देव के काम ऐसे ही होते हैं, टेढ़े बांके थोड़े। तो सर में खुजली कर दी और हनुमान ये परख रहे थे कि मैं राम को याद कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब कैसे कर सकता है कोई। क्योंकि जब हनुमान राम को याद कर रहे हैं तो सब मददगार बन जाते थे, ना कि परीक्षा लेने वाले। सर में खुजली, हनुमान समझ गए कि शनिदेव गड़बड़ कर रहे हैं, वो सर पे आके बैठ गए हैं। हनुमान ने क्या किया, बगल में सुमेरु पर्वत था, वो पूंछ से उठाया और सर पे रख लिया। ये कथाओं की बात है। दब गए। अब चीख कि बचाओ हनुमान, मुझे छोड़ दो। कि नहीं, मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहते हैं कि श्री राम बचाओ, फिर वो छोड़ते हैं। क्या बताता है ये चीज?
हमको भी तो योग में खुजली उजली उठती है। हम्म। विभीषण चैलेंज कर देते हैं कि इतना राम राम करते हो कि तुम्हारा शरीर, लो इसमें भी देख लो, इसमें भी राम। मीन्स ये बॉडी भी कंप्लीटली सरेंडर्ड। मुझे जगदीश भाई याद आते हैं, उनके बाबा के प्रति समर्पण उनका हो चुका था। ऑफिशियली यज्ञ के सरेंडर नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन भावना आ चुकी है। तो उनके कॉलेज के ही उनके बाद जो प्रिंसिपल बने, उसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इस कॉलेज की इस ईयर की जो मैगजीन निकलेगी, हम चाहते हैं कि उसका लेख आप लिखें। उन्होंने उनको बोला कि अब ये कलम ईश्वर को समर्पण हो चुकी है, अब ये बिना उसकी मर्जी के और सिवाय उसके काम के और कहीं नहीं चलेगी। अब ये उसकी हो गई, मेरी कला उसके लिए यूज होगी। हमको करंट में एग्जांपल दामिनी बहन भी याद आती हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं अपने यज्ञ की। उनके आगे इंडियन आइडल और कई जगह ऑडिशन से ऑफर आया था कि इतने करोड़ मिलेंगे, सिर्फ यहाँ ये इतना सा गा दो। लेकिन एक लाइन, ये आवाज अब उसकी हो गई है, अब ये उसकी सेवा में ही निकलेगी और किसी के लिए यूज नहीं होगी। बहुत। अभी ये जो है बच्चे मुझको याद कर लो, ये उनका ही है। जो आप सुनते हो, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, जो हम बजाते हैं, जो वाला गाया तो किसी और ने था, लेकिन आप लोग अभी जो सुनते हो उनका वाला ही है जो हम बजाते हैं। मधुबन में भी जो इतनी बार सबने सुना था। ये होती है डिटर्मिनेशन कि तुम्हारे लिए, वफादारी कि तुम्हारे लिए है। इसका मैं चाहूं तो रावण की दुनिया में यूज करूं तो मुझे बहुत धन मिल जाए, माया मिल जाए, सब मेरे कदमों में आ जाए, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारे हनुमान का अपना राज्य था, उसके पिता भी राजा थे वानरों के, वानर राज का टाइटल था, केसरी का भी। किष्किंधा का राजकुमार था हनुमान, छोड़ा हुआ है, पूरे टाइम वन वन हर जगह भटक रहा है, सोच नहीं रहा है ना शादी का ना अपने राज्य का, कुछ सब छोड़ा हुआ है। इतना पागल। वफादारी। तो ये है ईश्वरीय बालक। ईश्वरीय संतान होने में आप सबको कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमको बीमारी ना आवे, हमारा परिवार अच्छा चले, ये ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हनुमान का मिसाल यहाँ याद करो। ईश्वर की विशेष कृपा होगी तो और ही ज्यादा विघ्न आएंगे, लेकिन उसमें भी आपसे ऐसे कमाल होंगे जो संसार गायन गाएगा कि इनको चलाने वाली कोई शक्ति नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान है। वो विघ्न प्रत्यक्षता का कारण बन जाएंगे। जैसे मम्मा, ये बहनें ठीक नहीं है लेकिन इनकी मम्मा ठीक है, शक्ति रूप गायन हो गई। जगदम्बा बनी नहीं, हम तो बनेंगे देवी देवता। मम्मा ने यहाँ ही प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि वो जगदम्बा है, वो सारे जगत की अम्बा है। केवल ज्ञानी नहीं, अज्ञानी आत्माएं झुक जाती थी मम्मा के आगे, ऐसा औरा मम्मा का था। वफादारी जब उस एक के लिए होती है, और मुझे, मैं कितना ही वर्णन कर लूं, कभी दिल नहीं भरता कि ब्रजमोहन भाई से पूछती हैं कि क्या सोच रहे हो, और उस समय भी मम्मा क्या, वरना हम लोग तो खुश हो जाएंगे कि अरे मुझे याद कर रहा है, इसको कितना रिगार्ड है मेरा। लेकिन कितना उस आत्मा की वफादारी है कि नहीं, ना ब्रह्मा रहेगा। सोचो, इतनी बड़ी अथॉरिटी कि ब्रह्मा को भी क्लेम कर दे रही है कि ये भी नहीं रहेंगे। माँ ही कर सकती है, ये दादियां भी नहीं कर सकती ये चीज, कि ना बाबा सदा साथ रहेंगे ना मैं सदा साथ रहूंगी।
शिव बाबा है जो सदा साथ रहे। सूर्यास्त कितना सुंदर होता है वो देखना है, सूर्यास्त होना तो सबका है। मम्मा आपका कभी सूर्यास्त नहीं होगा। संगम युग में ज्ञान सूर्य की ज्वाला बन के चमकी हो, और भक्ति मार्ग में भी उसकी पालना का स्वरूप बनकर चमकती रहोगी। आप जैसे क्या कहें, आपका कभी सूर्यास्त नहीं हो सकता, भले आप कहती हो कि सूर्यास्त होना है। ईश्वरीय बालक सदा आनंद और मौज में रमण कर रहे हो। और राम हनुमान को देखो कितना मस्त है। अर्जुन की स्थिति इतनी इंजॉयमेंट वाली नहीं है। अर्जुन तो पूरे युद्ध में भी ऐसे 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 होता रहता है, बाद में भी लाशों को देखे हाय इतने मर गए। फिर वो वहां पहुंचा है सभा में भी, तो वहां पे हाय पूरी सभा खाली हो गई पहले भरी। तो वो अलग है थोड़ा इस मामले में। लेकिन हनुमान का नहीं है। असुर दाहिन भुजा संत जन तारे, बाहिन भुजा असुर संहारे, आता है ना। मार काट को भी तैयार है, तारने को भी तैयार है, पहाड़ उठाने को भी तैयार है, संदेश पहुंचाने को भी तैयार है। वो सारे ऑल राउंडर। तुम कहो तो मैं विनाश कर दूं, तुम कहो तो मैं स्थापना कर दूं, तुम कहो तो मैं पालना कर दूं, वो सब करने को तैयार है। सिर्फ तुम कहो, हो तुमको जो पसंद। फिर वो सही गलत मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, तुमने कह दिया ना बस। फिर अब अगेंस्ट में चाहे मेरे अपने हैं या कौन है या क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वफादारी मेरी तुमसे है। सब नदी किनारे पहुंचे, सागर के किनारे पहुंचे हैं, सब एकदम हिम्मत हार चुके हैं कि अब तो सीता को कहाँ ढूंढेंगे, अब तो सागर का किनारा आ गया, सब दुखी होके बैठ गए हैं। हनुमान का क्या वर्णन आता है, उस टाइम भी शक्तियां भूली हुई हैं, लेकिन युक्ति सोच रहा है सागर की तरफ मुख करके, क्या करूं, कैसे करूं, वहां सीता होंगी, क्योंकि गिद्ध ने बता दिया है कि रावण वहां ले गया है। तो शक्ति नहीं है, लेकिन युक्ति फिर भी सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, शक्तिहीन अवस्था में भी। जो कल परसों भी शायद डिस्कस हुआ, कोशिश, कि भले मेरे पास अभी शक्ति नहीं है इतनी कि मैं किसी विकार को या नींद को या किसी चीज को जीत लूं, लेकिन क्या मैं कोशिश कर रहा हूं उसको जीतने की। तो मैं हूं हनुमान, बन सकता हूं, क्योंकि शक्तियां तो याद दिला दी जाएंगी, लेकिन क्या मेरी कोशिश है। जामवंत देखते हैं कि बुद्धि लगा रहा है, यही राइट टाइम है, चलो मैं इसको याद दिलाया, याद आ गई। उसके बाद हनुमान ने जो तबाही मचाई है वो उस एक बिंदु के बाद, क्योंकि अब तो सारी पावर्स याद आ गई, उसके बाद तबाही मची है, पूरे टाइम में विनाश ही विनाश हुआ है। राम के लिए सब इजी करते गए हैं, सब इजी। शतानन पाताल ले जाता है, वहां से भी निकाल लाते हैं, पहरा भी दे रहे हैं, सब 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 किया है। भाई को प्रॉब्लम आ गई तो पूरा पहाड़ उठा लाए, सॉल्यूशंस ही ऐसे रहे हैं। जगदीश भाई का पार्ट सामने आता है कि कोई यज्ञ में प्रॉब्लम आई तो मम्मा भी किसको लेटर लिख रही है। यज्ञ के विघ्न चाहे मम्मा थी तो भी जगदीश भाई ने हरे, दादियां थी तो भी जगदीश भाई ने हरे। तो वंडरफुल पार्ट, ये सब गायन इसी समय का है। हमें भी मार्जिन है हनुमान बनने का, हम देखें उसका समर्पण, हम देखें उसका प्यार कितना है। तुम्हें कभी गम व शक नहीं हो सकता, क्योंकि यह गारंटी है कि आनंद में रहने से ही आनंद की अडोलता और स्थिरता आती है। ऐसे स्थायी आनंद में रहने वालों का पद भी स्थायी बना रहता है। अगर आनंद में कमी है तो उसका पद भी
कम है। मीन्स संगम को अगर तुम एंजॉय कम कर रहे हो और तुम्हारा पद भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि संगम युग काटने का नहीं, संगम युग कर्म बंधन काटने का युग है, और आप संगम को ही काट रहे हो। चल रहे हैं बाबा मिल तो गयो है, काटो मत, जियो, इंजॉय करो संगम युग, मौजों का युग। आनंद में रहने वालों को कोई तूफान नहीं आ सकता, क्योंकि वो खुद तूफान है। तूफान को तूफान थोड़े ना आता है। महावीर। इसलिए हनुमान की भी कथा में आप देखोगे तो हनुमान पे विघ्न नहीं आ रहे हैं, राम पर विघ्न आ रहे हैं, और हनुमान उनके सामने आ जाता है बार बार। बाकी हनुमान को पर्सनली कोई अटैक नहीं कर रहा है। उनका पद इस विराट फिल्म में कायम ही है। अमरता का वरदान मिल जाता है कि तुम जब तक ये ड्रामा रहेगा, तब तो खैर ड्रामा नहीं था, उन लोग को नहीं पता था जब कथा बना रहे थे, लेकिन जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम यहाँ रहोगे और राम का नाम फैलाते रहोगे। ब्रह्मा स्मृति में आते हैं कि रहेंगे और शिव की याद दिलाते रहेंगे, शिवलिंग बना देंगे। जगदीश भाई कई आदि रत्न शास्त्रों की रचना कर देंगे जो उसकी याद दिलाते रहेंगे। यही तो हनुमान का रोल बाद में बताया कि तुम यहीं रहोगे और जन जन तक राम का संदेश, राम की याद पहुंचाते रहोगे। तो ऐसे राम द्वारे रखवाले बनना है। और ईगोलेस है, इतना सब करते हुए भी ईगोलेस, कोई अहंकार नहीं है कि अरे मैंने ये कर लिया वो कर, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ। सेवा दो तो करने को तैयार, और सेवा नहीं है। हनुमान को आपने कभी किसी फोटो में आपने देखा है हनुमान को किसी सिंहासन पे बैठे हुए? वन ऑफ द रेयरेस्ट, शायद दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा जितना हमको अभी इमर्ज हो रहा है। वरना सब देवी देवताओं को किसी ना किसी सिंहासन पर बैठा दिखाई देते हैं, लेकिन हनुमान हमेशा जमीन पे बैठा हुआ, या तो एक पांव रेस्ट पोजीशन, एक पांव स्टैंडिंग पोजीशन और जमीन पे बैठा है, या तो खड़ा है, लेकिन कभी कहीं सिंहासन पर बैठा हुआ उसे कथा में भी कहीं वर्णन नहीं आता है कि वो कहीं सिंहासन। राम यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, वो उनके चरणों में बगल में बैठा है। आप कोई भी फोटो देखेंगे राम की, इधर लक्ष्मण खड़े हैं, इधर हनुमान खड़ा है। ऐसा वाला समर्पण। प्रेज नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, ऐसा आनंद में रहने वाले को कोई तूफान नहीं आ सकता, और उनका पद भी इस विराट फिल्म में कायम ही है। उन्हें पद पाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, पद है ही उनका, अपने आप उनको ढूंढ लेगा, पद ही उनका है वो। जैसे मम्मा पापा आते ही भगवान सबसे पहले डिक्लेयर कर देगा ये तो ही है, पहले ही क्लियर कर देगा कि ये तो है ही है। बाकी जगदीश भाई हों, दादी प्रकाश मणि हों, और दादी गुलजार हों, और अपनी कई अनन्य दादी हों, आप इन आत्माओं को देखेंगे कि अपने विघ्नों में फंसे हुए कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन बाबा के यज्ञ पर जो विघ्न आ रहे हैं उसके सामने खुद आ जा रहे हैं, जो अभी हनुमान की भी क्वालिटी हमने देखी है ना। तो अपने विघ्नों से तो मुक्त हैं ही, लेकिन यज्ञ में आने वाले विघ्नों का सामना करने को तत्पर, तब बनते हैं महावीर। टाइटल तो बड़ी जल्दी हम उठा लेते हैं, मैं महावीर हूँ। सॉल्यूशन ढूंढने को तैयार है जो दादी खुद कहती हैं कि मुझे जो दिखता है ना कि ये काम कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं जगदीश को दे देती हूँ।
जो मुझे पता है कि कोई नहीं कर पाएगा, जगदीश को दे देती हूँ। बाबा ने पांडव भवन के पेपर्स किसी से नहीं बनवाए। जहां रमेश भाई आए, ये बनाएगा पेपर्स। और इतने सारे पेपर्स बने, सबको रिजेक्ट करते। ये मैं बाप दादा का भी देखता हूँ कि इसी से करवाना है मुझे, जिसको नहीं आता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के वकील नहीं थे, वो चार्टेड अकाउंट्स थे, अकाउंट संभालते थे। प्रॉपर्टी के काम वाले वकील वो नहीं थे। जही ते करवाना मुझे, तो यही पसंद है। तो उनसे बनवाए, उसे ही नीचे। तब ये नहीं था कि 2 मिनट में बस में बैठे और ऊपर पहुंच गए। तब स्टेशन से कॉल किया जाता था पांडव भवन में। भाऊ और रमेश भाई तो पूछ रहे हैं कि बाबा पेपर्स बन गए हैं और हम आपके पास ला रहे हैं चेक कराने के लिए। बाबा बोलते हैं वहीं से लौट जाओ। हाँ, यहीं से मैंने पेपर्स चेक कर लिए, यहीं से लौट जाओ और इन पेपर्स को जमा करा दो, गवर्नमेंट रजिस्ट्री करा लो। भाऊ बोलते हैं कि बाबा एक बार देख तो। नहीं, मैं तुमको बाद में समझा दूंगा, आना मत। वहीं नहाओ, स्टेशन पे ही वो नहाए और वहीं से रजिस्ट्री करा के फिर ऊपर पहुंचे। फिर भाऊ ने पूछा कि बाबा मैंने इतने काबिल वकीलों को ढूंढा, इतने पेपर्स बनवाए, वो तो आपने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन रमेश ने जो पेपर्स बनाए उनको आपने बिना देखे ही पास कर दिया, क्यों? कहा कि जब उससे पेपर्स बनवाए ही खुद मैंने हैं, तो फिर मैं चेक क्या करूं? पूछो, बोला। और मैं अथॉरिटी देखता हूँ बाबा की, कि पूछो रमेश बच्चे से कि जब वो ये बना रहा था तो उससे कौन करवा रहा था, पूछो। और वो रमेश भाई देख रहे होंगे उस टाइम बाबा को, और वो याद कर रहे होंगे। कि उनको भी फीलिंग नहीं आई होगी कि मैंने कहां से बनवा लिया। तो जब मैंने ही बनवाए हैं, तो ये बाबा करता है। किसी से नहीं कराना है, तुमसे ही कराना है। जितना इम्पोर्टेंट, जैसे राम शायद सीता को ला नहीं सकते थे, रामायण इतनी महान नहीं होती अगर हनुमान नहीं होते तो। वैसे ही मैं संगम युग की इस कहानी में इतना महत्वपूर्ण किरदार निभाऊं बाबा के लिए, जो उस एरिया में बाबा के लिए मैं उतना ही जरूरी हो जाऊं जैसे राम के लिए हनुमान। गायन हो जाए मेरा, राम दुआरे हम रखवाले, ऐसा गायन। इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाओ। राम काज करवे को आतुर। ओम शांति। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि और पिंड निकाल लेने चाहिए, तो एक ही पेज है, कम पड़ जाएगा। तो बहन उधर से कहती है कि शिव बाबा पे भरोसा रखो। वंडर लगता है। हम आदिकाल को याद करते हैं, जब जब ये होता है ना तो हम याद करते हैं आदिकाल को, कि एक समय था जब नया नया इंस्ट्रक्शन मिला है दीदी से कि कल से मुरली क्लास करानी है। तो पूरा छत पे टहल रहे हैं कि ऐसे समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, ऐसे प्रॉपर वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और वहां जाके बैठ रहे हैं और बुद्धि ब्लैंक। और फिर जो सोच के आए हैं वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही अलग पार्ट चल रहा है। अब तो आदत पड़ गई है कि बिल्कुल पहले से कुछ सोच ही नहीं चलती है कि अब क्या करना है, कैसे हो जाता है। और फिर बाद में बैठ के कि अच्छा पॉइंट तो बड़ा बढ़िया था, अच्छा ऐसे बोला था, अच्छा ऐसा, अरे वाह बड़ा बढ़िया पॉइंट था। हनुमान चालीसा चला दें क्या? हम्म।
विश्व सेवक तुम सरीखा पार है, सर्व संबंधी तेरे समगान है। विश्व सेवक तुम सरीखा पार है, सर्व संबंधी तेरे समगान है, सर्व संबंधी तेरे समगान है। सर्वपद फिर से दयालु कर रहे, आस आसे उनमें शक्ति भर रहे। कर्म जो भी था अधूरा वर्ष से, कर रही तुम आज पूरा हर्ष से। कर्म जो भी था अधूरा वर्ष से, कर रही तुम आज पूरा हर्ष से, कर रही तुम आज पूरा हर्ष से। आस पूरी आज भी तुम कर रहे, आस आसे उनमें शक्ति भर रहे। कहते हैं कि आज तुम अव्यक्त हो, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। कहते हैं कि आज तुम अव्यक्त हो, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। ज्ञान भी साकार संगम दे रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। स्याही बने सुंदर चाहे जंगल बने कलम, धरती बने तवाक चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, वो ब्रह्म बाबे आधार भी न जाए, वो ब्रह्म बाबे आधार भी न जाए।
सागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक छो, तुझ सा हो कोई जग में पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गो, तेरे गुण गाओ, तेरे गुण गाओ, वर्णन किया न जाए ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। भगवान गोभी की बड़ी जो जरूरत, जब हो बदलने को तेरे तन में आया, निराकार शिव की बेटी तुझ में सूरत, तुझ में ही शान नाम है पाया, सजा तुम्हारे प्यार का, सजा तुम्हारे प्यार का, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ना कहेंगे हम किस जहान से, धरती पे तुमको सबसे महान थे, सर पे धराए वाला तुमने पुकारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान में, तेरी उदार गाकर बाबा तेरी उदार गाकर और कोई ना पाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, गाथा लिखी न जाए, बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी